नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम कोई काल्पनिक कहानी सुनाने नहीं आए, बल्कि एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जो किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे रत्न को श्रद्धांजलि देने एकत्र हुए हैं जिसने न केवल भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी, बल्कि करोड़ों दिलों में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित की। आज हमने एक चमकते हुए सितारे मनोज कुमार को सदा के लिए खो दिया। वो सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन, एक आत्मा जिसने सिनेमा को देश सेवा का माध्यम बना दिया। 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद में जन्मे हरिकिशन गिरी गोस्वामी समय के साथ मनोज कुमार बने और फिर भारत कुमार के रूप में अमर हो गए। जब देश विभाजन के दर्द से कराह रहा था, तब उनके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना ने जन्म लिया और फिर सिनेमा उनका मंच बना और भारत उनका मिशन। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी शहीद, जिसमें उन्होंने भगत सिंह का किरदार निभाकर क्रांति की चिंगारी को पर्दे से लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। उपकार, एक ऐसी फिल्म जिसने जय जवान जय किसान के नारे को पर्दे पर जीवन दिया। पूरब और पश्चिम, जहां उन्होंने परंपरा और आधुनिकता की जंग को संतुलन दिया। रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें उन्होंने आम आदमी के संघर्ष को स्वर दिया। और फिर आई क्रांति, एक ऐसी फिल्म जो आज भी हर पीढ़ी को प्रेरणा देती है। मनोज कुमार की फिल्में मात्र कथानक नहीं थीं, वे विचारधाराएं थीं। उनके संवादों में ओज था, गीतों में आत्मा थी और किरदारों में राष्ट्र की छवि। उन्होंने भारतीय सिनेमा को केवल रंगमंच नहीं, बल्कि जनजागरण का औजार बना दिया। मित्रों, वे कलाकार कम और देशभक्त अधिक थे। उनके लिए कैमरे के पीछे होना भी उतना ही पावन था जितना पर्दे पर चमकना। वे ग्लैमर से दूर जमीन से जुड़े रहे। उनका जीवन सादगी, संवेदना और सेवा का प्रतीक रहा। और आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तो ये खालीपन केवल फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, ये हर उस भारतवासी के दिल का खालीपन है जिसने मेरे देश की धरती गाते हुए कभी अपने गांव, अपने देश को आंखों में बसाया था। उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब इस बात का प्रमाण है कि वे केवल अभिनेता नहीं, जननायक थे। राष्ट्रपति से लेकर रिक्शा चालक तक हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्रेम कमाया था वह अभिनय से नहीं, आत्मा से था। मनोज कुमार को मिले पद्मश्री, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स उनके कार्य की पहचान तो हैं, पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वो प्रेम है जो हर पीढ़ी उनके लिए महसूस करती है। आज जब हम उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं, तो यह केवल एक कलाकार को विदा नहीं, एक विचारधारा को प्रणाम है। वो जिस मिट्टी से प्यार करते थे, अब वहीं सोच में है। जिस भारत की बात करते थे, अब हर दिल में वो रोज हैं। भारत कुमार अमर रहे, उनकी फिल्मों में, उनके गीतों में और हमारी सांसों में। जय हिंद।